नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरी ये वीडियो है, उस वीडियो में मेन टॉपिक यह है कि ओ माय गॉड, शक्तियाँ आपसे कैसे बात करते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है और ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के भीतर बहुत से मैसेजेस हैं शक्तियों के बारे में। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो शक्तियों की जो मैं गहरी राज इस वीडियो के थ्रू खोलने वाली हूँ, वो मतलब आप लोग नहीं समझ पाएंगे या आप लोग इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी ओर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आखिर शक्तियां मनुष्य के साथ कैसे बात करते हैं। आखिर शक्तियां मनुष्य को क्या कहना चाहते हैं अपनी भाषा से, अपनी एक्शन से। सिर्फ मनुष्य को सिर्फ यही मतलब समझना है, आखिर शक्तियां आपसे कैसे बात करते हैं, आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक चीज में, उसमें चाहे प्राण हो या ना हो, हर एक स्पेसिफिक जगह में मतलब अलग अलग शक्तियां वास करते हैं और वो अलग अलग शक्तियां ब्रह्मांड में उपस्थित अलग अलग मनुष्य को अलग अलग भाषाओं या संकेतों से आपके साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जो नास्तिक लोग होते हैं और जो अधर्मी होते हैं, अधर्मी और नास्तिक लोग ब्रह्मांड में उपस्थित इन शक्तियों की संकेत को, इन शक्तियों की भाषा को समझ ही नहीं सकते। मतलब ब्रह्मांड हर एक स्पेसिफिक टाइम में ब्रह्मांड में उपस्थित हर एक अलग अलग मनुष्य को हर एक एक मैसेज जो है वो देते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी जो मैसेजेस है, उनकी जो मतलब वो जो कनेक्ट करते हैं मनुष्य को, वो कुछ कम लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन जो अधर्मी है, जो नास्तिक लोग है, वो मतलब इन शक्तियों की भाषाओं को, इन शक्तियों के संकेत को कभी भी मतलब समझ ही नहीं पाते और समझने में उनकी कोई रुचि भी नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक है। और ब्रह्मांड में उपस्थित इन शक्तियां भी मतलब इनको एक अनजान पथिक के तरह जाने देते हैं कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जहां से आए थे वहां पर चले जाओ। क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित इन शक्तियों की हम सब मनुष्य एक एक कण है। तो उस कण में से कुछ कण ब्रह्मांड में उपस्थित इन शक्तियों की बातें मतलब भाषाएं या संकेत कहे वो समझ पाते हैं, और इसी कण में कुछ कुछ कण जो है वो दूसरे साइड चले जाते हैं, अर्थात वो समझ नहीं पाते हैं। तो खैर, आज की वीडियो में मुझे नास्तिक लोगों के बारे में बातें नहीं करनी है। मेरे जो वीडियो की मेन फोको पॉइंट है वो यह है कि शक्तियां आखिर आपके साथ कैसे बात करते हैं, शक्तियां आखिर आपके साथ कैसे मतलब भाषाएं जो है वो आदान प्रदान करते हैं, शक्तियां आपको कैसे संकेत भेजते हैं। तो इसके बारे में ही मैं आज गहरी राज खोलूंगी। और ये जो राज है और जो मैं इस वीडियो में शक्तियों के बारे में बताने के लिए जो मतलब एग्जाम्पल लूंगी, वो मतलब आम जनगण के लिए अति सुविधाजनक है। क्योंकि मैं बड़ी बड़ी शक्तियों की जो गहरी राज है वो नहीं खोलने वाली हूँ, ताकि कुछ छोटी छोटी राज खोलने वाली हूँ, ताकि आम जनगण भी इन शक्तियों की भाषा को, इन शक्तियों के संकेत को, इन शक्तियों की गहरी राज को समझकर उसके जीवन में अप्लाई कर कर अपना जो समस्या है वो सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल लूंगी। ध्यान से सुनिए मेरी इस एग्जांपल को। फर्स्ट नंबर वन जो एग्जांपल है वो यह है कि आप किचन में रोज जाते हैं और आपसे मतलब कभी ना कभी तो हाथ से चीज गिरते ही है। कई कई लोग ऐसा होता है कि हर वक्त मतलब हाथ से कुछ ना कुछ चीजें गिराते ही रहते हैं, वो चाहे ग्लास हो, वो चाहे बाउल्स हो, वो चाहे डिशेस हो। तो ऐसा लोग भी होते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं उस लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो लोग गिलास हो या बाउल्स हो या डिशेस हो, ये सब पकड़ने में मतलब अच्छे से पकड़ है इन सब चीजों में, मतलब वो गिराते नहीं है चीजें। तो अगर ऐसे इंसान के हाथों से पानी का ग्लास अगर अचानक गिर जाए,
लेकिन आपके हाथों में अक्सर पानी का ग्लास जो है वो गिरते नहीं है। लेकिन 1-2 दिन ऐसा भी होता है कि अचानक जो है आपके हाथ से मतलब पानी का जो ग्लास है वो मतलब गिर जाते हैं अचानक। तब आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये जो पानी का गिलास हाथ से जो गिर गया है, इसका मतलब है कि आपके घर में कोई अनजान मेहमान दस्तक देने वाली है, जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। अचानक ही वो मेहमान आपके घर में मतलब आ सकते हैं या टपक सकते हैं, जो भी हो। तो दोस्तों समझ लीजिए, जब भी आपके हाथ से कुछ सामान वगैरह या कोई डिशेस वगैरह, कोई बाउल्स वगैरह, कोई ग्लास वगैरह अगर जमीन पर गिर जाए, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई अनजान मेहमान दस्तक देने वाला है। ये था मेरा पहला सिंपल एग्जाम्पल। नंबर 2, नेक्स्ट सिंपल एग्जाम्पल यह है कि आप कहीं पर यात्रा में जा रहे हैं या आप रास्ते पर ही टहल रहे हैं। अचानक आपके सामने एक साथ बहुत सारा कुत्ता आ जाए और आपको एग्रेसिव मूड से मतलब देख रहे हैं, और क्षण भर में वो जो कुत्ता है या कुत्ते का जो समूह है आपके ऊपर एग्रेसिव तरीके से अटैक कर देते हैं। तो आप ये समझ जाइए कि आप अपने शरीर से, आप अपनी बॉडी से कोई निगेटिविटी मतलब कैरी कर कर ले जा रहे हो। इसीलिए जो है वो कुत्ता आपसे इतना अट्रैक्ट हो गए हैं, और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं हुए हैं, मतलब आपकी तरफ एग्रेसिव होकर आपको काटने के लिए दौड़े हैं, या समझ सके मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, काटने के लिए दौड़ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में कुछ निगेटिविटी है, जिसको मतलब आपको समय रहते ही इसको पवित्र कर लेना है, अर्थात अपने शरीर को, शरीर की शुद्धिकरण करना है। तो इसीलिए जो है कुत्ता बौखला कर भौंकते हैं और आप में मतलब झटपट ऐसे अटैक करते हैं एग्रेसिव मूड पे आकर। तो ये एक साइन है। तब भी आप समझ लीजिए कि पवित्र शक्तियां जो है निगेटिव शक्ति को देखकर एक मतलब संकेत देते हैं कि आप जो है, अर्थात आपकी बॉडी में जो है वो कुछ शक्तियां जो है वो खास नहीं है, कुछ अलग किस्म की निगेटिव शक्तियां है। आपको इसे मतलब शुद्धिकरण जल्दी करना चाहिए। और पॉजिटिव और निगेटिव का वैसे भी मतलब फाइट होते ही रहते हैं। तो ये है सेकंड मतलब साइन। नेक्स्ट थर्ड साइन ये है, आप कहीं यात्रा पर मतलब जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, और आप मन में कुछ सोच रहे हो कि मैं जब उस जगह में यात्रा करूंगी तो मैं ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, या माता की मंदिर का दर्शन करूंगी, या इस देवी देवता की मंदिर का दर्शन करूंगी, या कुछ भी, और आप जो भी मतलब मन में सोच रहे हो। और तब भी मतलब जब आप ये सोच रहे हो, सडन क्या होते हैं, आपकी घर की जो सजावट की सामग्री है, जी हाँ, जो सजावट के सामान है, वो अचानक मतलब जोर से बड़े ही जोर से मतलब गिर जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, ना घर में कोई हवा आ रहे है, ना बाहर में कुछ हवा की झांकियां जो है वो चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन अचानक जो है वो मतलब जो सजावट की सामान है वो मतलब जोर से ऐसे गिर गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो भी मतलब सोच रखा था कि यात्रा पर जाकर मैं ये करूंगी, वो करूंगी, किसी के साथ मिलूंगी, या वार्तालाप करूंगी, तो उस दिन के लिए आपकी जो प्लान है उसमें बाधा आने वाली है। तो इसीलिए शक्तियां जो है आपसे कनेक्ट करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसमें बाधाएं आएंगे। वो शक्तियां आपको पहले ही आगाह कर देते हैं इन उस दिन के बारे में, आखिर क्या क्या होने वाला है आपके साथ। कुछ अच्छा होने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो शक्तियां ऐसे ही मतलब चीजों की थ्रू या दीवार पर मतलब जोर से ऐसे धक्का देंगे, मतलब
कुछ आवाजें करेंगे, तो आप समझ जाइए कि आपको मतलब आपकी जो ख्वाहिश है उसमें बाधाएं आने वाले हैं। इस बारे में शक्तियां जो है आपको पहले से ही आगाह कर रहे हैं। नेक्स्ट साइन होते हैं दोस्तों कि पीपल के पेड़ के नीचे आप मतलब शनि देव को, या यूं कहिए कि पीपल देवता को आप पूजा कर रहे हैं, या आप पीपल पेड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की जाप कर रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा से आप जाप कर रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा से आप पूजा पाठ कर रहे हैं। पीपल के जड़ में वो जल जो है आप लोटे से मतलब डाल रहे हैं, और आप प्रे कर रहे हैं आंख मूंद कर, और अचानक उस पीपल के पेड़ से मतलब एक बड़ा सा मकड़ी, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा मकड़ी आकर मतलब आपके सामने से ऐसे गुजर रहे उस पीपल के पेड़ में ही, और अचानक आपकी जो आंख है वो मतलब खुल गया है और आपने उस मकड़ी को देख लिया है। तो आप समझ जाइए कि आपकी जो मनोकामना है या तो वो नहीं आ, मतलब वो नहीं पूर्ण होंगे, या यूं कहिए कि अगले ही पल आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, या आपको कुछ सुनना पड़ सकता है। पड़ोसियों से हो, आपके रिश्तेदारों से हो, आपके घर वालों से हो, मतलब आपके साथ कोई ना कोई बुरा सिचुएशन जो है वो पैदा होंगे। और इसीलिए जब आप पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहे हो, तभी वो पवित्र शक्तियां ऐसे नेगेटिव शीश की आकृति बनाकर आपकी आंख के सामने आ जाते हैं, और आपको यह संकेत देते हैं कि बेटा, जो तुम यहाँ से पूजा कर कर घर जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, या अगले ही पल तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, या तो तुमने कुछ ऐसी चीजें मुझसे मांग ली है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों समझ जाइए, पवित्र शक्तियां भी नेगेटिव जीवों की आकृति बनाकर आपके सामने मतलब आ जाते हैं रूप लेकर। तो ये भी एक साइन होते हैं। नेक्स्ट साइन होते हैं दोस्तों कि मन में आज आप कुछ निगेटिव सोच रहे हो किसी घटना के बारे में, किसी इंसान के बारे में, और अचानक आप जो सोच रहे हो आपके मन मतलब पूरा निगेटिव हो गए हैं। और जब भी आप ये निगेटिव थिंकिंग कर रहे हो या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसी वक्त सडन क्या होता है, घर की जो लाइट है वो लाइट चले जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ ज्यादा ही उस घटना के बारे में या उस इंसान के बारे में निगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मन के लिए अच्छा नहीं है। तो शक्तियां जो है लाइट के थ्रू मतलब आपको संकेत देते हैं। इसीलिए शक्तियों की लाइट में बड़े ही मतलब लाइट से मनुष्य को कनेक्ट करते हो। वो चाहे अच्छा पवित्र शक्ति हो या वो चाहे बुरी शक्तियां हो, लेकिन कनेक्ट तो करते हैं लाइट के थ्रू। तो आप यह समझ लीजिए कि आप कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो उस घटना के बारे में या उस स्पेसिफिक कोई पर्सन के बारे में। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप जो कुछ घटना के बारे में सोच रहे हो या कोई पर्सन के बारे में सोच रहे हो, बुरा बुरा सोच रहे हो, मतलब ऐसा कि वो घटना जो है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, उस घटना से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, ये वो इंसान जो है वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है मेरे लिए। तभी क्या होता है, जब लाइट जाते हैं मतलब लाइट चले जाते हैं, ये भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो शायद सच है। तो दोनों तरह की मतलब बातें हो सकती है, एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक निगेटिव भी हो सकते हैं। तो शक्तियां जो है आपके साथ ऐसे बातें करते हैं, ऐसे ऐसे चीजों की सहायता लेते हैं कि ताकि आप जो है, आप जो सोच रहे हैं किसी घटना के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, तो आपको उस घटना के बारे में, उस पर्सन के बारे में मतलब आप जान पाओ कि आखिर सच क्या है, क्या बताना चाहते हैं मुझे ये शक्तियां। ये तो एक साइन था दोस्तों।
और एक साइन है, शक्तियां दो तरह की होते हैं, एक है बुरी शक्ति, एक है अच्छी शक्ति। जो ये बुरी शक्तियां होते हैं, ये बुरी शक्तियां आपको मतलब रात 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे के भीतर आपके साथ कनेक्ट करते हैं। उनकी जो भाषाएं है वो आपको मतलब डाउनलोडिंग होते हैं, आपको कुछ संकेत मिलते हैं, वो मतलब कुछ बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि स्वप्न में ही मतलब धमकियां आने लगती है इन निगेटिव शक्तियों के थ्रू, इन बुरी शक्तियों के थ्रू। तो आप टाइम देख लीजिए उस समय कि ये टाइम कितने मतलब बजे है, मतलब 12 बजे से लेकर रात 3 बजे के भीतर। और जो जो लोगों को या जो जो मनुष्यों की जो थर्ड आई एक्टिवेट होकर मतलब एक्टिवेट होते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी मतलब रात ठीक 12 बजे मतलब निगेटिव शक्तियां जो है वो आपके साथ बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विजन्स के थ्रू आपको कुछ संकेत देते हैं, आपसे कुछ बातें करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं या आपको उकसाते हैं। लेकिन ठीक 12 बजे ये मतलब होते हैं और आप मतलब बेड पर ऐसे ही मतलब लेते हो, आपको मतलब नींद नहीं आ रही है, सिर्फ आप ऐसे आँख को मतलब बंद कर कर रिलैक्स हो गए हो। लेकिन उसी वक्त आपको ये बुरी शक्तियां जो है कनेक्ट करते हैं और आप देख पाते हैं। आप चाहे पॉजिटिव इंसान हो या आप चाहे निगेटिव इंसान हो, लेकिन ये जो समय होते हैं रात के 12 बजे और 12 बजे के भीतर या रात के 3 बजे के भीतर, इस समय में निगेटिव शक्तियां जो है आपसे कनेक्ट करते हैं, आपको कुछ कहते हैं, कुछ संकेत देते हैं। आपको सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो उकसा रहे हैं या आपको डरा रहे हैं या कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ उसे समझना है और समझकर अच्छे तरह से अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना है उन बुरी शक्तियों से। तो ये तो एक साइन हो गया बुरी शक्तियों का। और अच्छी शक्तियां जो है दोस्तों, अच्छी शक्तियां रात को 3:10 बजे से लेकर सुबह से बजकर 30 मिनट के भीतर ये अच्छी शक्तियां जो है आपसे बातें करते हैं, आपको कुछ संकेत भेजते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे आयाम होते हैं, अलग अलग आयामों से अलग अलग आपको संकेत आ सकते हैं। अलग अलग आयामों में अलग अलग प्राणी या अलग अलग शक्तियां जो है वो मौजूद होते हैं। और वो अलग अलग प्राणियां जो है वो शक्तियां आपसे मतलब कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनके बारे में हो सकता है आपको कुछ बता भी सकते हैं। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आखिर टाइमिंग कितनी है रात की। और दोस्तों कभी कभी मतलब आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि दिव्य शक्तियां जो है इस टाइम फ्रेम के बीच, अर्थात 3:10 से 6:30 के बीच, इन टाइम के बीच मतलब दिव्य शक्तियां आपसे कनेक्ट करते हैं। दिव्य शक्तियां आपको कुछ कहते हैं, कुछ कोड लैंग्वेज के थ्रू दिव्य शक्तियां आपके साथ हंसी मजाक करते हैं। दिव्य शक्तियां आपको कुछ गाने भी सुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंजल्स वगैरह जो होता है, एंजल्स क्या करते हैं, अगर आपकी आने वाले जीवन में कुछ खुशी आने वाले हैं या यूं कहिए कि कुछ भी अच्छा खबर मतलब आपको अगर आपकी ओर आ सकते हैं अच्छा खबर, तो ये दिव्य शक्तियां क्या करते हैं, आपको पहले ही मतलब इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा मतलब दिव्य अनुभूतियां देते हैं ये दिव्य शक्तियां, आप मतलब एकदम लाइट हो जाते हो। अ, आपकी मन में मतलब सुकून आते हैं। और ऐसा ऐसा मतलब दिव्य शक्तियां आप जो मतलब दिखाते हैं, ऐसा कुछ अलग अलग अनुभव जो आपसे साझा करते हैं सपनों के थ्रू, ये देखकर
ये समझकर मतलब आपको बड़ा ही अच्छा महसूस होता है दोस्तों। और आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जो हूँ यूनिवर्स के थ्रू या इन शक्तियों के थ्रू मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ये शक्तियाँ मुझे हर पल देख रहे हैं, मुझे हर पल रक्षा कर रहे हैं। या यूँ कहिए कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं खुद को कि आप एक कोहिनूर की हीरा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सावधान, हीरा तो है आप कोहिनूर की, लेकिन उसी वक्त कुछ इंसान को, पॉजिटिव इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, निगेटिव को छोड़िए। पॉजिटिव इंसान भी उस वक्त मतलब अहंकार में आ सकते हैं कि मैं ये सब चीजों को देख सकती हूँ और ये सब मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित दिव्य शक्तियां जो है मुझसे कनेक्ट करते हैं। और आप मतलब पूरा अहंकार में आ जाते हो। अहंकार में मत आइए, क्योंकि जब भी आप अहंकार में आते हैं तो आपके भीतर उपस्थित जो शक्तियां है वो मतलब धीरे धीरे ऐसे कम होते जाते हैं। और शक्तियां भी आपकी अहंग को देखकर धीरे धीरे कनेक्ट करना बंद कर देते हैं। इसलिए सावधान, जो ये दिव्य शक्तियां अर्थात पवित्र शक्तियां आपको कुछ दिखा रहे हैं, आपको संकेत भेज रहे हैं, कुछ भाषाएं आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आप मतलब नॉर्मली जो है आप लाइट महसूस होकर उनसे बड़ी ही पवित्र ढंग से या पवित्रता से आप उनकी मैसेजेस को अपने अंदर डाउनलोड करिए। वो क्या कहना चाहते हैं, आखिर वो क्या संकेत देना चाहते हैं, किस भाषा की आदान प्रदान वो पवित्र शक्तियां अर्थात दिव्य शक्तियां कर रही है आपसे, उसको आप अच्छे से समझिए और अपने जीवन में उसको मतलब डिकोड कर कर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। यह आपके लिए सबसे मतलब बेहतर होगा। और दोस्तों, अ, और एक साइन है, मान लीजिए आपकी फाइनेंस जो है वो अगले ही पल बड़ा ही बुरा मतलब होने वाला है। अ, या यूं कहिए कि पैसों की दिक्कत आने वाली है। तो आप मतलब अपने सपने में पवित्र शक्तियों की ओर से ऐसा भी स्वप्न देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा जो है एक जगह पर कॉइन्स कॉइन्स जो होते हैं ना, वो कॉइन्स मतलब देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे कॉइन्स आप संभाल भी ना पाओ, इतना सारा कॉइन्स। और आप मतलब कॉइन्स को ऐसे 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 मतलब ऐसे उठा रहे हो हाथ से, या कुछ प्लास्टिक के बैग से, या ये के कुछ भी चीज हो सकती है जो आप इन कॉइन्स को मतलब इकट्ठा कर रहे हो। और बड़े ही मतलब मजे से आपको बहुत खुशी हो रही है कि आपको इतने सारे जो कॉइन्स है वो मिले हैं। ये भी एक मतलब दिव्य शक्तियों की ओर से एक बैड साइन ही होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वप्न तभी मतलब आते हैं जब आपके जीवन में फाइनेंस जो है वो मतलब डाउन जाने वाले हैं। तब ये कॉइन्स की जो सपना है ये आपको मतलब दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट साइन है दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोबाइल पर, यूट्यूब पर ही मान लीजिए, और टीवी पर कहीं भी आप कुबेर और माँ लक्ष्मी को एक साथ देख रहे हैं, या माँ लक्ष्मी की ही वो हाथ से जो ऐसे धन गिरते रहते हैं ना, तो ऐसा वाला फोटो आप देख रहे हैं। या यूं कहिए कि आप जो है हमेशा लक्ष्मी जो मंत्र है वो सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको बहुत सारे धन जो है आपके घर आने वाले हैं, अर्थात धन का आगमन जो है वो होने वाले हैं। ये एक शुभ संकेत है पवित्र शक्तियों की ओर से, माँ लक्ष्मी की ओर से, देवता कुबेर की ओर से। तो ये एक अच्छे साइन है। और आम जनगण जो है ऐसे टाइप की स्वप्न को देखकर समझ सकते हैं कि उनके आने वाले भविष्य आखिर कैसा होगा, या तो उनके आने वाले जो दिन है वो आखिर कैसा होगा। तो ये आप जान सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको मान लीजिए कुछ बेर बेर खाने का खूब मन कर रहे हैं, और आप जिस रास्ते से गुजरते हैं, मतलब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मतलब जहां भी आप जाते हैं हर रोज, उस रास्ते के किनारे पर एक बेर की पैर है,
और वो बेर जो है आपको मतलब बहुत ही पसंद है। आप हर रोज उस रास्ते से गुजरते वक्त उस बेर की पेड़ को आप निहारते हो, उस बड़े ही मीठे और पके हुए बेर को आप निहारते हो, लेकिन आपको मतलब कभी भी खाने को नहीं मिलता है वो बेर, क्योंकि सभी को वही शर्म आते हैं क्योंकि रास्ते से गुजर रहे हैं। अगर आप उसी वक्त उस बेर की पेड़ के नीचे रुक कर अगर बेर तोड़ने पर लग जाए तो इन आसपास की जो लोग हैं वो आप पर हंसेंगे। तो इसके लिए इस, इसके कारण ही आप जो है वो बेर नहीं खा पाते हो और आपकी मन की जो इच्छा है मतलब वो मतलब दबकर रह जाती है मन के भीतर ही। तो अचानक ही क्या होता है, आप रोज ऐसे उस रास्ते से गुजरते हो, रोज उस बेर पर नजर जाते हैं, जब तक वो बेर पैर में लटके हुए है तो आप खा तो नहीं पाते हो। हर रोज सोचते हो कि काश ये बेर अगर मुझे मिल जाते तो कुछ बात ही कुछ अलग होता, लेकिन आपको मिले नहीं। तो अचानक ही आपके सामने कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए, हाथ में कुछ बेर वगैरह लेकर, सेम वही बेर जो आप निहार रहे थे इतने दिनों से। वो वृद्धा जो है वो वृद्ध व्यक्ति आ जाए और आपको कहे कि बेटा इस बेर को खा लो, ये बड़े ही मीठे हैं, पके हुए बेर है, ये खा लो। तब आप यह समझ जाइए कि वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो कोई एक्चुअली इंसान नहीं है, वो कोई शक्तियां ही है। जो आप हर रोज उस बेर को निहारते रहते हो तो शक्तियों को भी मतलब पता चल जाते हैं कि आपको मतलब वो बेर के पेड़ में जो बेर लटके हुए हैं वो बेर आपको बड़े ही प्रिय है, लेकिन शर्म के मारे आप जो है वो बेर मतलब नहीं तोड़ पा रही हो। और इसीलिए आपकी मदद के लिए, आपकी जो ख्वाहिश है उसको मतलब पूर्ण करने के लिए कोई पवित्र शक्तियां जो है वृद्ध इंसान के रूप में आते हैं और आपको वही सेम बेर आपको प्रदान करते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये शक्तियों के थ्रू ही हो रहे हैं, यानी कि शक्तियों की ओर से ही हो रहे हैं। तो कई कई लोग तो ऐसा होता है कि जब भी शक्तियां सहाय करती है वो ले लेती है, और कोई कोई व्यक्ति जो है डर के मारे मतलब उस वृद्ध व्यक्ति की बेर को मतलब नहीं खाते हैं। किसी किसी को डर लगता है भाई, मतलब कौन ये इंसान है, अ, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, ये अचानक से मेरे आंखों के सामने आ गए और मुझे बेर दे रहे हैं, अनजान में लोग हो, अनजान पथी के ये वृद्ध व्यक्ति। तो डर के मारे कोई लोग नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी ऐसा कर कर चले जाते हैं। तो वो शक्तियां मतलब देखते ही रहते हैं, और आप जब चले चले जाते हो वो शक्तियां उसी क्षण उस रोड पर ही गायब हो जाते हैं। तो ये दोस्तों ये एक साइन है पवित्र शक्तियों की ओर से, या यूं कहिए कि कभी कभी वो शक्तियां जो है वृद्ध व्यक्ति के रूप लेकर आते हैं, और कभी कभी ये शक्तियां जो होते हैं कुमारी बच्ची, समझ रही है ना, छोटी बच्ची के रूप में भी आते हैं, और बड़े ही मीठे स्वर से प्यार से आपको जो है वो बेर जो है आपको प्रदान करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये पवित्र शक्तियों की ओर से ही हो रहे हैं। तो उसमें भी एक बात आती है कि लोग डर जाते हैं, बच्चे को कोई भी नहीं डरते हैं, मतलब बच्चे को तो बड़े ही प्यार से मतलब आशीर्वाद भी देते हैं लोग, और मतलब नाम वगैरह भी पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, प्यार करते हैं छोटी बच्चियों को। और हो सके तो कोई कोई लोग खा भी लेते हैं, और जो बच जाते हैं बेर वो मतलब उस बच्चे को ही मतलब दे देते हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये इंटरेस्टिंग एक साइन है। इसमें भी मतलब यही बात है कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, साइड में आपको एक आम के पेड़ जो है वो दिख जाए, और उस आम के पेड़ में बड़े ही मीठे और रसीले आम जो है वो लटके हुए हैं, लेकिन बात यही है कि आप उसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो दूसरों की आम है। वो आम की पेड़ के मालिक जो है वो किसी को खाने के लिए नहीं देते हैं। तो आपके मन में एक बड़ी ही ख्वाहिश है कि भाई ये आम मुझे मिल जाए, कब मिल जाएंगे ऐसा, मतलब पके हुए मीठे मीठे रसीले आम, लेकिन मतलब आपको कभी भी मिला नहीं।
आप भी शर्म के मारे कभी भी मतलब उस पैर में गए ही नहीं। लेकिन क्या होता है अचानक, मतलब आप जब ऑफिस से हो या स्कूल से हो या कॉलेज से हो, आप जब घर गुजर रहे हो उसी रास्ते से, जब आप मतलब आम के पेड़ पाए ही नहीं, आम के पेड़ मतलब पानी में कुछ क्षण और दूरी पर है वो आम के पेड़, लेकिन तभी उसी वक्त जोर से तूफान आते हैं। अचानक ही जोर से तूफान आते हैं, और उस तूफान में इतने जोर से मतलब तूफान आते हैं कि वो पेड़ के लटके हुए जो आम है वो बहुत सारा आम जो है नीचे धरती पर गिर जाते हैं, यानी कि जमीन पर गिर जाते हैं। तो आप सोचिए, ये देखिए मैंने मुसलमान की आजान भी सुनी है। कहते हैं दोस्तों, ये भी एक मैं जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये जो आजान दे रहे हैं, ये भी एक पवित्र शक्तियों की ही संकेत है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। ये आजान आजान दे रहे हैं मस्जिद में। तो कहते हैं, जब भी हम कुछ बात कहते हैं शक्तियों की बारे में, या यूं कही कि कोई भी बात, उस वक्त अगर आजान दे दे तो वो बात 100 आना सही होते हैं। तो दोस्तों ये बात भी सही है। तो क्या होते हैं, वो जो आम है धरती पर गिर जाते हैं उस तूफान के थ्रू, और आपको मतलब बड़ी खुशी होती है, अरे भाई इतने दिनों से मैं आम को निहार रहा था, कभी भी मुझे मिला नहीं, इतने रसीले पके पके मीठे आम हैं, आज तो तूफान ने बड़े कमाल कर दिया, मुझे इतने सारे आम मतलब खाने को दी, तो मैं तो जरूर मतलब इसको उठाऊंगी। तो आप क्या करते हैं, उस आम को जितना हो सके आप मतलब जितना भी इन दोनों हाथों से ले सकते हैं, या आपके पास कोई बैग वगैरह हो, कोई सामान हो, उसमें डाल सकते हैं। तो आप उस आम को उठाकर घर में जाकर बड़े ही आराम से फुर्तीले स्वभाव के साथ उस आम को आप खाते हैं, सूस सूस कर खाते हैं। तो दोस्तों ये भी पवित्र शक्तियों की ओर से आपको मतलब हेल्प करते हैं कि मेरा बच्चा इतने दिनों से इस आम को निहार रहे थे, बेचारे शर्म और डर के मारे जो है आम नहीं खा रहे थे, आज मैं कुछ मतलब, मैं मतलब कौन, वो पवित्र शक्तियां कुछ ऐसा मतलब खेल खेलती हूँ कि उसको मतलब शर्म भी ना आए, उसको गाली भी ना सुनना पड़े, और उसकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरा हो जाए। तो वो तूफान के थ्रू शक्तियां जो है अपने काम को अंजाम देते हैं। तो उस वक्त जो तूफान आया था वो नॉर्मल तूफान नहीं था, शक्तियों की ओर से एक वरदान थी वो तूफान। हो सकता है किसी अधर्मियों के लिए वो तूफान जो है उसका मतलब घर के छत वगैरह ऐसे हिलाकर रख दे, जो अधर्मी है उसके लिए तो वो तूफान बड़े खतरनाक है, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उन सभी आस्तिक और धार्मिक लोगों के लिए वो तूफान बड़े ही कमाल के तूफान है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये एक साइन था, और ऐसे बहुत सारे साइन है। याद आया और एक साइन, वो साइन ये है कि आपको मतलब आपकी बॉडी में बड़े ही मतलब पेन हो रहे हैं आज 2 या 3 दिन से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है आखिर ये दर्द जो है क्यों हो रहे हैं। आपने तो अच्छे से मतलब खाना भी खाए, आप पानी भी पी रहे हो, आप मतलब डाइट वगैरह भी आपकी मतलब कंट्रोल ही है, लेकिन फिर भी आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन आपके शरीर में दर्द हो रहे हैं। तो हो सकता है ये कभी कभी निगेटिव शक्तियों के थ्रू होते हैं आपके शरीर में दर्द, या हम दिन में बहुत सारे जगह में जाते हैं, कोई कोई जगह जो है स्पेसिफिक जगह अच्छा नहीं होते। मैंने वीडियो के फर्स्ट पहले ही बोला है ना कि कई कई जगह ऐसा होते हैं जिस जिस जगहों में ब्रह्मांड की मतलब फ्रीक्वेंसी जो है, ब्रह्मांड की शक्तियां जो है, कुछ पवित्र शक्तियां वास करते हैं, कुछ जगह में दूषित शक्तियां अर्थात बुरी शक्तियां वास करते हैं। तो हम जाते हैं बहुत सारे जगहों में, तो हम कुछ मतलब कैरी कर कर ले आते हैं घर में बुरी शक्तियां, निगेटिव शक्तियां। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे जो है वो पेन होते हैं, दर्द होते हैं।
तो आपको समझ नहीं आते है कि आखिर ये दर्द जो है आखिर क्यों हो रहा है। आप दवाई भी ली, पेन किलर, लेकिन आपकी ये दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रही है। तो आप तुरंत एक काम करिए, बहुत ही असरदार है, ये मैं ही कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने ही अप्लाई करा है। परफ्यूम है ना, आपकी सभी के घर में तो मतलब बहुत ही खुशबूदार परफ्यूम होते ही है। आप क्या करिए, आपकी जो बेड है उस बेड में, तकिए में, कुशन्स वगैरह में, या यूं कहिए कि बेडशीट में, पिलो कवर में, सब में, और आपकी बॉडी की कपड़े में भी, वो जो मतलब वो जो बहुत ही खूबसूरत जो परफ्यूम है, वो सेंट है, वो आप ऐसा ऐसे छिड़क लीजिए सभी में, बेडशीट में, पिलो कवर में, तकिए में, कुशन्स में, आपकी कपड़े में, आपकी शरीर में, और आप इसे छिड़क कर एकदम रिलैक्स होकर सो जाइए। आप जब सुबह नींद से जागेंगे तब आप देखिएगा कि आपकी जो शरीर की दर्द है वो झटपट गायब हो गए हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जिस भी जगह में कोई एरोमा सेंट, या यूं कहिए कि खूबसूरत जो खुशबू होते हैं, वो चाहे गूगल धूप की हो, या वो चाहे कुछ कैंडल्स की खुशबू हो, एरोमा कैंडल्स जो होते हैं, वो चाहे कुछ फ्रेग्रेंस की खुशबू हो, तो निगेटिव शक्तियां इन खुशबू वाले जगहों में नहीं भटकते हैं, क्योंकि निगेटिव शक्तियों को गंदगी, मेल, अपवित्र वाले जगह इन शक्तियों को पसंद आते हैं, जहां पर शीश मतलब बिखर कर मतलब रहते हैं, ऐसी वाली जगह निगेटिव शक्तियों को पसंद है। तो आपके शरीर, आपकी बॉडी शायद पहले निगेटिव थे, आप ये देख नहीं सकते हैं खाली आंखों से, लेकिन आपने कुछ तो ऐसी शक्तियां मतलब कैरी कर कर लाए हो घर में, तब जाके आपकी बॉडी में जो है वो दर्द हो रहा है। तभी आप मतलब मुंह हाथ धोकर, या आप मतलब कभी कभी नहा भी लेना चाहिए, अगर मौसम अच्छा है, मतलब ठंड नहीं है, तो आप नहा धोकर उस सेंट को अपने कपड़े में, अपने शरीर में, बेडशीट में, पिलो कवर में, तकियों में, सब में आप मतलब सेंट फैला दीजिए, और आप आराम से सो जाइए। सुबह उठकर जब आप नींद से जागेंगे तब मतलब आपकी जो ये दर्द है झटपट गायब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक असरदार तरीका है निगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मतलब मार्केट गए हो, और मार्केट में ऐसा कुछ कपड़े आपको पसंद आ गए, वो चाहे टी शर्ट ही हो, वो चाहे लेडीज टॉप ही हो, वो चाहे कुछ पैंट वगैरह ही हो, जो भी हो, आप डेली लाइफ में जो भी मतलब पहनते हो, तो वो आप मार्केट से खरीद कर ले आए हैं, और उसको मतलब धोकर ही, उस कपड़े को धोकर ही आप उसके दूसरे दिन पहने हैं। तो जो आप मतलब कपड़े खरीद कर लाए थे और दूसरे दिन उसको पहन लिया उस कपड़े को, तो उसी दिन से ही आपकी शरीर में दर्द हो रहे हैं, और इतना जोरदार मतलब दर्द हो रहे हैं कि पेन किलर भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहे है आखिर ये दर्द हो कहाँ से मतलब हो रहे हैं भाई, ये इतना शरीर में दर्द क्यों है। आप पानी पिया है, मतलब पानी वगैरह पी रहे हो, आपने कुछ पेन किलर भी लिया है, लेकिन कुछ मतलब काम नहीं कर रहे हैं आपकी दर्द में। तो हो सकता है दोस्तों, ये जो आप मार्केट से खरीद कर लाए थे वो कपड़े, जो भी हो, टी शर्ट हो, पैंट वगैरह हो, या यूं कही कि कुछ टॉप ही हो, उस कपड़े में ऐसा कुछ नकारात्मक शक्तियों की मतलब यूं कहिए कि नजरें थी, जो इस उस कपड़े को, उस पार्टिकुलर चीज को भागे, उस नकारात्मक शक्ति को। तो क्या होता है, वो कपड़ा जो है वो नकारात्मक शक्तियों के कंट्रोल में होता है, और जब भी आप उसे, आपको तो नहीं पता ना, तो आप जब उसे बाजार से खरीद कर लाते हो और पहनते हो,
तब मतलब आपको शरीर में तेज दर्द होते हैं। तो अभी आप मानते हो या नहीं, मैं तो मानती हूँ, मेरे साथ ये एक बार हुआ भी था। तो क्या करना चाहिए, मतलब एक दिन में मत करिए, आप रोज उसे पहनिए और पहनकर मतलब देखिए कि आपके साथ आखिर क्या हो रहा है। उस पर्टिकुलर कपड़े को पहनते वक्त ही आपको शरीर में दर्द होता है, या मतलब उसको अगर आप खोलकर दूसरे कपड़े अगर आप पहन ले तब भी आपको दर्द होता है। अगर तब भी आपको दर्द होता है तो ये आपकी कुछ शरीर के भीतर मतलब कुछ अनसुना सॉरी अनसुना नहीं, कुछ हो सकता है, बीमारी बीमारी हो सकते हैं कि आपके शरीर के भीतर हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब ये कपड़े आप पहनते हैं तभी ये दर्द जो है आपके शरीर में उभरने लगते हैं। और जब आप इस कपड़े को नहीं पहनते हैं, कुछ दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो मतलब आपको जो है दर्द नहीं होते हैं। तो आप एक काम कीजिए, जब तक वो कपड़े आपके घर में रहेंगे तब तक आपको दर्द में मतलब दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो आप उसी वक्त उस कपड़े को एक मैचेस लीजिए और लेकर उसे जला डालिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कहोगे कि मैंने तो मतलब बहुत इसका तो प्राइस बहुत था, मैंने तो खरीद कर लाया था इतने बड़े अमाउंट में, बड़े प्राइस देकर, लेकिन अब मैं इस खूबसूरत कपड़े को कैसे जलाऊं। लेकिन आपको जलाना होगा, नहीं तो इस कपड़े में अवस्थित जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको मतलब बहुत दर्द करेंगे भाई, बहुत दर्द करेंगे। और इतना दर्द होते हैं कि आपकी जो है जी मिसमिसाते हैं, मतलब आपको वॉमिटिंग वॉमिटिंग फील होते हैं, आपकी सोचने समझने की ताकत जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और बहुत ही दर्द होते हैं, बहुत भद्दा वाली दर्द होते हैं दोस्तों, बहुत ही भद्दा दर्द होते हैं शरीर में। और मतलब आपको ऐसे कपकपी शरीर ऐसे कपकपाते हैं, उस दर्द के मारे आपको बुखार बुखार सा आ सकता है। तभी आप समझ लीजिए कि उस कपड़े में कोई खराबी है। और मेरे साथ भी एक ऐसा एक बार हुआ था कि मैंने भी मार्केट से एक मतलब कपड़ा खरीद कर लाए थे। हाँ, ज्यादा दाम नहीं थे उस कपड़े की, 500 के आसपास होंगे वो कपड़े। तो खूबसूरत था बड़ा ही। लेकिन मुझे भी ऐसा दर्द हुआ तो मुझे स्वप्न के थ्रू वो मैसेज मिला कि इस कपड़े में कोई खराबी है, इस कपड़े में कोई नेगेटिव एनर्जी है। जो आपको क्या करना है, इस कपड़े को तुरंत मैचेस से मतलब अग्नि से जला देना है, तब वो जो है आपके मतलब ऐसे बीमारी नहीं होंगे, या यूं कहिए कि दर्द नहीं होंगे। तो मुझे तो मतलब बड़ा ही दुख हुआ कि मैं इतने प्यार से उसको खरीद कर लाई हूँ, और वो मेरे फेवरेट कपड़े हैं। मैंने सिर्फ एक दिन पहना था और मतलब मुझे बहुत दर्द हुआ, ऐसा कुछ चीज हुआ, तो मैंने उसे परीक्षा करने के लिए दूसरे दिन भी पहना उसी कपड़े को। लेकिन उस दिन भी मुझे ऐसा ही हुआ, तब जाके मुझे पवित्र शक्तियों के थ्रू कुछ मैसेजेस आए जो मैंने डाउनलोड की उन पवित्र शक्तियों के थ्रू, और उसी ठीक कपड़े को मैंने मैचेस से जलाकर राख कर दी। और किसी दक्षिण दिशा में जो मतलब सुनसान है ऐसे जगह में उस कपड़े को फेंक कर आई। और बाद में जब मैं आई, पीछे मुड़कर मत देखना भाई, समझ लिया। मतलब पीछे जब आप कपड़े को दक्षिण दिशा की ओर ऐसे मतलब जलाकर आप आकर मतलब फेंक देते हैं, तब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है उस कपड़े को। अगर देखेंगे तो वो बहुत खतरनाक होंगे, इसलिए पीछे बिल्कुल भी मुड़कर मत देखिए। और जब आप आते ही सीधा घर में, तब जाके आप पानी में गंगा जल देकर, या यूं कहिए कि नमक देकर, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर, या यूं कहिए थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध है ना वो मिलाकर, आप सबको मतलब एक साथ खोल कर आप उसी पानी से नहा लीजिए। बस थोड़ा सा कर्पूर है अगर तो सूंघ लीजिए अपने आसपास जलाकर, तो ये जो शक्तियां है आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी शरीर में दर्द वगैरह भी नहीं होंगे।
इस ब्रह्मांड में दोस्तों अलग अलग शक्तियां होते हैं और अलग अलग शक्तियों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं, और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे मनुष्य होते हैं और बहुत सारे मनुष्यों की फ्रीक्वेंसी से ही इन अलग अलग शक्तियां जो है अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए दोस्तों ये मतलब मनगढ़ंत नहीं है, ये एक्चुअली जिंदगी की सच है जो सभी इंसान को समझना चाहिए। इसके बारे में मतलब वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। और इन शक्तियों की भाषा को अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही मतलब अच्छा होंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारे समस्या को सुलझा सकते हैं, अपनी बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब ब्रह्मांड में उपस्थित जो अलग अलग शक्तियां होते हैं, इन अलग अलग शक्तियों के सामने ये जो विज्ञान है, ये जो डॉक्टर्स वगैरह जो बैठे हुए हैं अस्पताल में, इनकी थ्योरी मतलब इन शक्तियों की बीच नहीं चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान जो है वो एक अलग तरह का मतलब वो क्या कहते हैं, मैकेनिज्म है विज्ञान। और डॉक्टर्स भी मतलब विज्ञान के थ्रू या अपनी नॉलेज के थ्रू ही दवाई बनाते हैं और पेशेंट के ऊपर मतलब वो अप्लाई करते हैं। लेकिन जब पवित्र शक्तियाँ या यूं कहे कि निगेटिव शक्तियाँ, ये जो उसको क्या कहते हैं, सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल जो मतलब शक्तियाँ होते हैं, इनके सामने विज्ञान एकदम फेल हो जाते हैं। इसीलिए इन शक्तियों के सामने विज्ञान जो है वो नहीं चलते हैं भाई। ये सो आना सच है, या यूं कहिए कि 100% ट्रूथ है। विज्ञान सॉरी शक्तियों के सामने ये जो विज्ञान है ये नहीं चलते हैं, एकदम ही नहीं चलते हैं। विज्ञान का एक अपना भाषा है, शक्तियों की एक अलग भाषा है, और ये विज्ञान ही है जो इन शक्तियों के थ्रू ही प्रकट हुआ है इंसानों के बीच। इंसान जो है इन शक्तियों में खोद खोद कर ये विज्ञान को लाया है इंसानों में, इंसान के बीच। तो विज्ञान भी शक्तियों के थ्रू ही पैदा हुए हैं, ना ही विज्ञान के थ्रू शक्तियां पैदा हुई है। तो इस भ्रम में मत रहिए। विज्ञान से भी शक्तियां, पवित्र शक्तियां जो है वो मतलब सर्वस्व है, सर्वभूत में विराजमान है। तो इसीलिए दोस्तों ये जो मैंने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल दी है, आई होप आप सभी ने इसको बड़े ही अच्छे से सुना है, आप लोगों को मजा भी आया। मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि मैं ये बात मतलब बहुत दिनों से कहना चाहती थी अपने व्यूअर्स को, लेकिन ऐसा टॉपिक मतलब लिया ही नहीं, या यूं कहिए कि ऐसा वीडियो बनाया ही नहीं। तो इसलिए इन सभी इंफॉर्मेशन को आज की वीडियो के थ्रू ही मैं अपने व्यूअर्स का अर्थात आप लोगों के सामने लाई हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।